हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ना? आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लिथियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम भारत से हम क्या सीखें हिंदी का मैक्स चैप्टर, जो कि बहुत ही बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ये चैप्टर शिक्षक के लिए भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए इतिहास की ज्ञान और संस्कृत की ज्ञान उतना ही आवश्यक है। जिसके पास इतिहास और संस्कृत के ज्ञान होगा वही इस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। केवल हिंदी साहित्य के शिक्षक ही इस चैप्टर को इसलिए कतराते हैं। और आज हम एक कठिन से कठिन चैप्टर को बहुत ही सरल भाषा में आज हम समझाने का प्रयास करेंगे, और 2 से 3 शॉट में इस ढंग से आप लोगों को पढ़ा देंगे कि कोई भी ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स आप बिना पढ़े हुए, बिना रटे हुए आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। भारत से हम क्या सीखें। और जो हमारे स्वामी विवेकानंद, मैक्स मुलर ऐसे लेखक हैं जिसकी प्रशंसा हमारे स्वामी विवेकानंद जैसे महान विद्वान ने किया, और उन्होंने वेदांतियों का वेदांती कहा। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में वेदों का अध्ययन कर लिया था, और इनकी प्रशंसा जब स्वामी विवेकानंद जैसे करे, समझ लीजिए कि मैक्स मुलर कितने बड़े विद्वान थे। आज इनके बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम आज हम लेखक का परिचय पढ़ना चाहेंगे। चलिए, तो आज हम लोग भारत से हम क्या सीखे मैक्स मुलर का लेखक परिचय पढ़ते हैं। मैक्स मुलर वैसे लेखक है जिसकी प्रशंसा हमारे स्वामी विवेकानंद ने की है। तो सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र, जो बड़ी गरीबी में उनका पालन पोषण हुआ था। एक दिन उनकी बहन विवाह करने योग्य हो गई थी, उनके पास पैसा नहीं था, और उनके जो गुरु थे, जो कलकत्ता में आज भी प्रसिद्ध काली मंदिर है, रामकृष्ण परमहंस, क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस नाम था। वो अपने गुरुओं के पास जाते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं और कहते हैं जाओ माता काली से जाके जाओ, जो तुमको मन में है मांग लो। वो जाते हैं कि मुझे कुछ दीजिए ताकि मैं बहन की क्या कर सकूं, लेकिन जीवांग च सरस्वती, लेकिन उनके जीवा पर वो नहीं आकर उसके पास उनको सीधा कर मांगते हैं मुझे ज्ञान दो। फिर उनके गुरु कहते हैं रामकृष्ण मांगा जी। फिर रामकृष्ण समझ जाते हैं कि जो मांगने गया था वो नहीं मांगा। फिर वो जाते हैं तो फिर उनके मुंह से वही निकलता है, कौन चीज? मुझे ज्ञान दो। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, और बाद में वो नरेंद्र से क्या बना? विवेकानंद। एक दिन अमेरिका में, सुनो ध्यान से, गौर से सुनिएगा, अमेरिका में एक पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश थे, वर्ल्ड के अंदर देश थे, सबका एक प्रतिनिधि को, सुनो ध्यान से, हर देश के लोग उस देश के प्रतिनिधि करने के लिए आए थे। तो भारत से किनको भेजा गया? अमेरिका, स्वामी विवेकानंद को। पूरे एकदम महान मान, सब एकदम कोट पेंट टाई, पूरा इंग्लैंड का, अमेरिका का, फ्रांस का, चाइना का, सब कोट पेंट टाई सब पहन के आए। और बेचारा स्वामी विवेकानंद धोती और कौन सी कुर्ता पहन कर आ गए। वो भी क्या, सबसे विलंब से हो गए। सब जैसे ही देखा कि धोती कुर्ता पहने हुए हैं, तो सब कहा कि ऐसे वैसे उस समय भारत के लोग को मूर्ख समझा जाता था। अंग्रेज यहां तक कहा था, यह जो है ना, उसको कुत्ता का संज्ञा दिया गया था। इंडियन लोग क्या है, मूर्ख है, ज्ञान अनपढ़ है। सब लोग हंसने लगे कि कौन आ गया धोती कुर्ता पहने हुए। विवेकानंद लेकिन क्या हुआ, उस गुस्से को क्या रखा? कायम रखा। उसको अपने दिमाग को क्या कर लिया, वो शीत चंद्रमा की तरह शीतल करके क्या किया, बैठ गया। जब भाषण देने के लिए भी इंडिया को इग्नोर किया जाता था। इंडिया को क्या किया जाता था? इग्नोर। देखो आज, और कैसे इंडिया का झंडा फहराए थे स्वामी विवेकानंद। भाषण भी उनको लास्ट में देने का मौका मिला, सब भाषण दिया, सब कोट पेंट पहन के भाषण दिया। सब कहता लेडीज एंड जेंटलमैन, सब कह के इधर उधर भाषण। जब लास्ट में किनको भाषण देने का अवसर मिला? स्वामी विवेकानंद को। तो उन्होंने पहला ही संबोधन में, सुनो ध्यान से, उन्होंने पहला ही संबोधन में कहता है, पूरे विश्व के जितनी महिला सबको कहा माय मदर एंड सिस्टर। वह पूरे विश्व में एक ही देश था, वो हमारा कौन था? भारत। जिन्होंने पूरे विश्व के महिला को मां और बहन के से क्या किया?
ताली का गुजगुजाहट उठा। और उन्होंने बताया, उनको मूर्ख समझ के क्या किया विवेकानंद को, उनको बोला कि आप भाषण केवल 0 पर दीजिए। और सब हंसने लगा। उसको इतना बेवकूफ समझा, वहां के विश्व के जितने भी हैं उनको भाषण देने के लिए किस पर कहा, 0 पर। माने ये बेवकूफ की 0 पर क्या भाषण देगा, उसको बेवकूफ बनाया और हंसने लगा। माने कि उसको सबको ये लगा कि विवेकानंद को बेवकूफ बनाना, भारतीय लोग मूर्ख है, तो उसको बोला कि आप 0 पे स्पीच दीजिए। और स्वामी विवेकानंद ने जब 0 पे स्पीच देना स्टार्ट किया, लास्ट में लास्ट में उन लोगों को कहना पड़ा कि मतलब जो अब जो है क्या कीजिए, स्टॉप कीजिए। तो ओ हमारे देश के कौन थे, स्वामी, और पूरे विश्व में अपने देश के झंडा को क्या किया, फहराया। वही हमारे सपूत, हमारा बेटा कौन थे, स्वामी विवेकानंद। तो उनका प्रशंसा, वो किनकी प्रशंसा करते हैं, मैक्स मुलर। और उन्होंने माला, पता है मैक्स मुलर इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने जर्मन की भाषा को समझ, आज बताओ हमको जर्मन पढ़ने का क्या आवश्यकता है, लेकिन वो जर्मन होते हुए भी उन्होंने संस्कृत का क्या किया, अध्ययन किया। और इतना नहीं, वेदों को पी लिया, वेदों को क्या कर लिया। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने उनको क्या कहा, वेदांतियों का वेदांत कहा। कौन कहा, किनको कहा, क्या कहा, वेदांतियों का वेदांत। यदि ऑब्जेक्टिव आप लोग से बाबू पूछेगा कि वेदांतियों का वेदांत किसे कहा गया है, किसने कहा, आया समझ में। विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का वेदांत कहा, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखिए ध्यान से, अब हम लोग समझते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, हम लोग के पास संसाधन नहीं, हम लोग के पास सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, वो टेक्नोलॉजी याद रखना, ना अमेरिका में है, ना फ्रांस में है, ना इटली में है, ना वो टेक्नोलॉजी का नाम है, और भारत में खास करके बिहार में वो है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। क्या, जिस पूरे विश्व में जिस मुद्दा पर लोग चिंता करके माथा को नीचे करके क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, उसका खोल निकाल, उसकी समस्या का समाधान क्या करते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से तुरंत क्या करते हैं हमारे भारत देश यानी बिहारी क्या करते हैं, कर देते। इसलिए कहा गया है, 1 बिहारी 100 पर भारी, 2 बिहारी मारा मारी, 3 बिहारी राज्य हमारा। आया समझ में। तो यही जुगाड़ टेक्नोलॉजी। आज एक एग्जाम्पल बताते जुगाड़ टेक्नोलॉजी का। एक बिहारी सुनो बढ़िया से, एक बिहारी अमेरिका गया। एक बिहारी कहाँ गया रे, अमेरिका गया। देखो बिहारी जुगाड़ टेक्नोलॉजी कितना फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और बिहार आज देखता होगा कि कोरोना में लेकिन बिहारी का कोरोना में कुछ नहीं दिख पाया, ना शरीर से ना दोनों माथा मजबूत है, खास करके कहाँ। तो यानी तो बिहारी गया अमेरिका, ठीक है। सब जूता पॉलिश करने वाला मशीन था, तो जूता पॉलिश करने वाला मुका तो अमेरिका चाइना वाला गया। सुनो ध्यान से, अमेरिका चाइना वाला गया और सब मशीन में पहले उसमें नियम था कि पहले एक प्यार देगा, फिर एक पकड़ लेता था, पॉलिश होता था, छोड़ देता था, फिर दूसरा प्यार देना पड़ता था। तो अमेरिका वाला बहुत आदमी गया तो प्यार दिया, तो एक प्यार दिया मशीन में, जूता पॉलिश पूरा फर्स्ट क्लास मशीन हो गया, फिर दूसरा प्यार दिया, उसका वो टका मतलब दूसरा प्यार तभी तुमको छोड़ेगा, पहला पैर तुमको रख सकता है लेकिन दूसरा पैर तभी छोड़ेगा जब वो क्या करेगा बताओ, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तभी छोड़ेगा जब वो तुम पैसा देगा। बेचारा सब गया। बिहारी बोला पैसा तो नहीं है लेकिन जूता पॉलिश भी करवाना है। एक प्यार तो दे दिया, आराम से जूता पॉलिश करवा लिया। अब बोला दूसरा प्यार करेंगे तो पकड़ लेगा, जब तक पैसा नहीं, पैसा तो है नहीं उसके पास। वो क्या क्या दिमाग लगाया, उतना सबको किसी को दिमाग नहीं चला, वो दिमाग लगाया एक काम करते हैं, अच्छा मशीन का नियम है एक प्यार पर कोई प्यार पहले दे सकते हैं, तो क्या किया दूसरे जगह दूसरा मशीन को दूसरा वो वाला प्यार दे दिया। तो प्यार पकड़ेगा थोड़ी, फिर वो वहां देता दूसरा प्यार तब ना पकड़ता उसको। इस तरह क्या हुआ, दोनों प्यार को पॉलिश करके बिहारी, इसलिए कहा था बिहार का कौन सा टेक्नोलॉजी मजबूत है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। आप सुनिए ध्यान से। अब सबसे पहला है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के इस जगह का नाम है कौन सी, डेसाऊ। क्या नाम है, डेसाऊ। जर्मनी में एक जगह का नाम है कौन सी, डेसाऊ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। पूछेगा मैक्स मुलर का जन्म कहाँ पे हुआ था, यानी कहाँ के निवासी थे वे, जर्मनी के। जर्मनी में कौन जगह का, और जन्म कब हुआ था बताओ, 6 दिसंबर 1800 कितना ईस्वी को, 23 ईस्वी को, 6 दिसंबर 1823। तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था बोलो, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। कौन जगह पर, और इसका जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर
लेकिन बड़ा दुर्भाग्य था जब उन्होंने जन्म लिया, जब उन्होंने जन्म के 4 वर्ष बाद, जन्म के कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद उनके पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया। जब मैक्स मुलर कितने वर्ष के हुए, 4 वर्ष के, तो पिता का क्या हो गया, देहांत। इसका मतलब ये हुआ ना कि अरे उनके पिताजी मरने के बाद बताओ कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, कितनी कठिन समस्या से वो क्या हुए होंगे, गुजरे होंगे। एक चीज बाबू याद रखना, अरे एक चीज याद रखना, तपाने पर ही क्या होता है, उसमें क्या आता है, चमक आता है, नहीं रे। अब सुनिए ध्यान से, तो मैक्स पूछेगा कि उनके पिता का मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुआ था, 4 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष, सुनो ध्यान से, 1 मिनट इसको ठीक करो तो। अच्छा एक चीज बताइए, आप फिर से एक बात दोहरा लेते हैं हम लोग कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, बताइए। मैक्स मुलर को किन महान पुरुष ने प्रशंसा किया था, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने क्या कहा था, वेदांत। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी। जर्मनी के कौन सा जगह पे, कितना में हुआ था, 1823 में। और बताइए उनके पिता का निधन कितने वर्ष की आयु में, मैक्स मुलर के कितने आयु में हुए थे, 4 वर्ष की उम्र में। आप सुनिए ध्यान से, उन्होंने सबसे पहले जर्मन के रहते हुए, याद रखना, उन्होंने एक सब्जेक्ट है कौन, संस्कृत। तो उन्होंने कहा कि यदि भारत को जानना है, भारत की संस्कृति को जानना है, भारत के इतिहास को जानना है, भारत के भूगोल को जानना है, भारत के वेद को जानना है, भारत के उपनिषद को जानना है, तो संस्कृत का अध्ययन करना क्या है, बहुत जरूरी है। और उन्होंने 18 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में कौन सी, लिपजिंग, क्या कौन सा यूनिवर्सिटी पूछेगा, लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का क्या किया, बताइए, आरंभ, अध्ययन क्या किया, आरंभ किया। तो पूछेगा उन्होंने, कौन, मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन कौन यूनिवर्सिटी से किया था, लिपजिंग, बोलो लिपजिंग। अब बताइए, तो पूछेगा कि मैक्स मुलर कितने वर्ष की आयु में संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था, किस यूनिवर्सिटी से। अब बताइए, ये जो हितोपदेश है, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है रे, ये दर्शन है, यह भारतीय धर्म शास्त्र है, यह ग्रंथ है हितोपदेश। कौन, हितोपदेश। तो हितोपदेश सही बात है, हम लोग यहाँ संस्कृत में लिखा होगा, लेकिन याद रखना उन्होंने क्या किया, कौन, याद रखना, हितोपदेश ग्रंथ का जो भाषा रूपांतरण है, कौन भाषा में कर दिया, जर्मन भाषा में। पूछेगा हितोपदेश नामक ग्रंथ का जर्मन भाषा में रूपांतरण कौन किया, मैं आप पूछ। और नेक्स्ट नंबर, उन्होंने, आप देखो ध्यान से, आप लोग को पता होना चाहिए, वेद 4 है ना, वेद कितना है, 4 है ना रे, पुराण 18, उपनिषद में 2 उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है जो भारत से, एक उपनिषद का नाम है कौन सी, कठ, और एक क्या है बताओ, केन। 2 बात याद रखना, कठ और कौन सी, केन नामक उपनिषद, वो भी कौन भाषा में जर्मन किया गया, बताइए, जर्मन भाषा। 2 को तुम लोग याद रखेगा। धार्मिक ग्रंथ में क्या याद रखेगा, हितोपदेश, बोलो। एक तो और धार्मिक ग्रंथ, मेघदूत, कौन सी, हितोपदेश और मेघदूत, दोनों का कौन भाषा अनुवाद किया गया, जर्मन भाषा में। और 2 उपनिषद कौन कौन, कठ और केन, 2 उपनिषद है जिसका रूपांतरण किसमें किया गया, बताइए, जर्मन भाषा में किया गया। कोई दिक्कत, फिर बोलो, हितोपदेश का भाषा रूपांतरण किसमें किया गया, बताइए, किसमें, जर्मन में। मेघदूत का, कठ और केन का। अब बताइए, ये तो पढ़ाई दी है स्वामी विवेकानंद, उन्होंने क्या कहा, बताइए, वेदांत। क्यों वेदांतियों का वेदांति क्या, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में वेद का क्या कर लिया, वेद का अध्ययन ही नहीं कर लिया, वेद को आत्मसात कर लिया, वेद को क्या कर लिया, वेद को आत्मसात करना मतलब समझता है, एक तो होता है खाना कहाँ से करना, हाँ, एक तो होता है क्या करना, पूरा एकदम बढ़िया से चबा के क्या करना। उन्होंने वेद का इतना बेजोर अध्ययन किया, बताओ, एक जर्मन का रहते हुए, और उन्होंने क्या, कौन सी का अध्ययन कर लिया, संस्कृत के, कौन सी का, संस्कृत का, यानी वेद का, वेद को ही उठा के क्या कर लिया, पी लिया इन्होंने। इसलिए उन्होंने, विवेकानंद, उन्होंने क्या कहा, वेदांतियों का वेदांत कहा। अब देखिए ध्यान से, ये जो भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, यह कोई कहानी नहीं है, यह उन्होंने जब देख के गया तो उन्होंने क्या दिया था, भाषण दिया था। क्या दिया था, भाषण देता। उन्होंने यह कहा था, यदि दुनिया को सभ्यता, संस्कृति, बोल चाल, रीति रिवाज यदि सीखनी है तो वह कहाँ सीखे, जाकर, भारत में, क्योंकि भारत एक प्रयोगशाला है, भारत एक क्या है, प्रयोगशाला है। यहाँ
और याद रखना यहाँ पे विश्व के महान महान आज नालंदा विश्वविद्यालय जो आज नालंदा खंडहर के नाम से विख्यात है, वो नालंदा विश्वविद्यालय में वर्ल्ड के हर कोना से क्या होते थे बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए क्या करते थे, आते थे। तो उन्होंने एक भाषण दिया। और देखिए ध्यान से, अब है महारानी विक्टोरिया का नाम जानते हैं आप लोग? कौन थी? यूरोप की महारानी। यूरोप में कहाँ की महारानी? यूरोप तो जैसे एशिया महादेश में भारत है, यूरोप में कौन? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की जो रानी थी वो कौन? विक्टोरिया। विक्टोरिया ने उनको, उनका नाम जब खूब फेमस हुआ, किनका नाम? किनका नाम? तो बहुत बहुत सारे विद्वान आए। शास्त्रार्थ होता, शास्त्रार्थ समझता है? शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ मतलब क्या होता है पहले बताओ? शास्त्र का पूरा ज्ञान। नहीं, शास्त्रार्थ मतलब होता है, पहले होता था क्या विद्वान का, कालिदास वाला कहानी तुम लोगों ने सुना है? एक दूसरे का क्या होता था, तुम अपना व्यक्त रखता है, तुमको हम क्रॉस करेंगे, जैसे जो कवाली सब नहीं होता है, मन एकदम एकदम आपस में डिस्कशन होता था, जैसे फिजिक्स पर क्या होता था। तो उसी को डिस्कशन के लिए विक्टोरिया ने क्या किया, अब उनका एक आवास का नाम है जिसका विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया यानी महारानी, जिसका आवास का नाम है कौन सी? ऑसबोर्न प्रसाद। याद रखना क्या नाम था? कितना ईस्वी में? तो उनको जब मैक्स मुलर देखा कि पूरा विश्व में इसका जगह जगह, तो उनको बुलाया कि नहीं, अब हम लोग उसको आमंत्रित किया। किनको? अपने कहाँ पे महल, यानी कहाँ पे? ऑसबोर्न, ऑसबोर्न प्रसाद में उन्होंने क्या किया, उनको बुलाया, बोला कि आप आइए और क्या कीजिए, और 2 चीज पर, ऋग्वेद पर, किस पर? ऋग्वेद पर, और क्या कीजिए, और हमारी जो संस्कृत भाषा है, हमारी जो भारत देश की जो संस्कृत भाषा है, उसकी तुलना किसके साथ करिए? यूरोपीय भाषाओं से कीजिए। आया समझ में? क्या बोले? किस पर भाषा, किस पर तुलना कीजिए? ऋग्वेद पर पहले, और संस्कृत का किसके साथ आप कंपेयर कीजिए। उन्होंने कंपेयर करने के लिए क्या किया, तो महारानी विक्टोरिया कहाँ की थी? इंग्लैंड की। उन्होंने क्यों बुलाया था, किनको? क्या करने के लिए बुलाया था? ऋग्वेद और संस्कृत के साथ किसका तुलना? यूरोपियन भाषाओं की तुलना में आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए। कौन सी देने के लिए? व्याख्यान देने के लिए क्या आमंत्रित किया था? नहीं रे, जब आमंत्रित किया तो उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया। कौन? मैक्स मुलर। रानी विक्टोरिया बहुत ज्यादा खुश हो गई। कौन? और उन्होंने, उनको पता है कौन सी उपाधि से नवाजा गया? उनको दिया नाइट का उपाधि से। किसका? नाइट अपने आप में बहुत बड़ा क्या होता था? उपाधि होता, नाइट उपाधि से। लेकिन मैक्स मुलर को लगा इतना बड़ा उपाधि, उसको लगा तुच्छ है, ये हमको क्या सा उपाधि दे रही है, उसको ये तुच्छ लगा। तुच्छ का मतलब समझता है? छोटा लगा। और उन्होंने कहा कि हम नाइट की उपाधि क्या करेंगे? नहीं लेंगे। तो महारानी विक्टोरिया ने कब आमंत्रित किया था बताइए? किस जगह पर? किसके संबंध में? ऋग्वेद का संस्कृत के साथ, संस्कृत के साथ यूरोपीय भाषा का आप क्या कीजिए, तुलना करते हुए व्याख्या दीजिए। तो जब उन्होंने व्याख्या देना आरंभ किया तो हमारा महारानी विक्टोरिया क्या हो गए? सुनो, हमारी महारानी विक्टोरिया क्या हो गए? बहुत खुश हो गई। और उन्होंने कौन सी उपाधि दी बताओ? नाइट की। लेकिन उनको क्या लगा, उस पर भी छोटा लगा, और उन्होंने क्या कर लिया? अस्वीकार कर दिया। कोई दिक्कत? अब यदि क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे कि बताओ भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? बताइए। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी में कितना ईस्वी में जन्म हुआ था? बताइए। मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे कि जब उनके पिता का मृत्यु हो गया था? कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। नहीं रे, उन्होंने संस्कृत में कितने वर्ष की आयु में? 18। कौन सा विश्वविद्यालय में? कौन में? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। बताइए। वेदांतियों का वेदांत किसे का कौन कहा? किसको कहा? मैक्स मुलर को कहा। उन्होंने कौन सा उपनिषदों का कोई भाषा रूपांतर जर्मनी भाषा में किया? बताइए। है कौन सी का? कौन है? हम उपनिषद बोले हैं। कठ बोलो। कठ और केन। कठ और हितोपदेश का कौन सा भाषा में रूपांतरित किया गया? और एक चीज बताइए, मेघदूत का बताइए। अब एक चीज बताओ, ये जो भाषण दिए होंगे भारत से हम क्या सीखे? तो सही बात है, वो जर्मन भाषा में होगा। लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई हिंदी में तो इसका भाषा रूपांतरण क्या होगा? किसका? भारत से हम क्या सीखे? भाषण का। जो हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, उनका नाम था, जो उनके भाषण का हिंदी रूपांतरण किया था, कौन? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। आया समझ में? उनके भाषण का हिंदी रूपांतरण कौन किया? डॉक्टर भवानी शंकर याद रहेगा, भवानी शंकर त्रिवेदी। अब बच्चा बताइए आप लोग कि इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे क्या इसके बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा?
फिर बोलिए, कौन उपनिषद था जिसका जन्म भाषा में हुआ था? कठोर। वेदांत जो वेदांत किसने कहा? बताइए, मैक्सवेल का जन्म कब हुआ था? और निधन कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1918। बताइए, कितना इसमें विक्टोरिया बुलाया था उनको? किस टॉपिक पर बात करने के लिए? ऋग्वेद तथा संस्कृत और योग्य भाषा के कौन सी पर तुलना करने के व्याख्या पर उसे खुश होकर कौन सा उपाधि दिया? बताइए, किस उपाधि को उन्होंने त्याग दिया? बताइए, इसका भाषा हिंदी रूपांतर कौन किया? अब हम आशा करते हैं बच्चों कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद। आज हम लोग भारत से क्या सीखे, मैक्स मुलर का हम लोग लेखक परिचय यानी फर्स्ट स्लाइड पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कल से हम इसका अब सेकंड स्लाइड, कल हम सेकंड स्लाइड अब जो है बात की जो जितने भी अब स्टोरी है, सेकंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। और बच्चों इस बात को ध्यान रखेंगे कि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग सब प्रथम कोई भी ऑब्जेक्टिव, मार्केट में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे 100% बिना घर पे पढ़े हुए आप लोग पढ़े हुए बना लेंगे। यह आशीष झा की क्या है? गारंटी है 100%।